कार्तिक मास में ये व्रत करने से जो पुण्य होता है वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। अगस्त्य बोले, राजन, कार्तिक मास की विधि पूर्वक द्वादशी व्रत के और फल की बात मैं तुमसे कहता हूं, तुम उसे सावधान होकर सुनो। व्रती को मेरे द्वारा पहले बताए विधान के अनुसार संकल्प करके स्नान करना चाहिए। फिर भगवान नारायण की ओम सहस्त्र शीर्षे नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम ज्ञानस्त्राय नमः, ओम श्रीवत्साय नमः, ओम जगत कृष्णे नमः, ओम दिव्य मूर्ति नमः, ओम शस्त्रपादनाय नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः सिर, भुजा, कंठ, अस्त्रों, हृदय देश, उदर, कटिभाग तथा चरण देश की पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष अनुलोम क्रम से पूजन कर सकता है। फिर ओम दामोदराय नमः कहकर सभी अंगों की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करके प्रतिमा के सामने 4 कलश रख के उनमें रत्न डालकर उन्हें उजले चंदन से लेप कर पुष्पमाला से अलंकृत तथा श्वेत वस्त्र से आवेष्टित कर और उन पर तिल पूर्ण तांबे का पात्र रखें। फिर उनमें चारों समुद्र की कल्पना करें। फिर उनके मध्य भाग में भगवान श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। उस दिन रात में जागरण करके भगवान जी की मानसिक पूजा करके वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करें। बहुत से योगी पुरुष 16 दल वाले चक्र में योगीश्वर प्रभु की अर्चना करते हैं। इस प्रकार पूजन का कार्य समाप्त हो जाने पर प्रातः 4 समुद्रों की भावना से कलशों को 4 ब्राह्मण को दान कर दें। 5वां प्रतिमा वेदज्ञ ब्राह्मणों को देनी चाहिए। 2 अथवा 4 प्रतिमाएं भी देने की विधि है। यदि दान ग्रहण करने वाले ब्राह्मण पंचरात्र आगम के आचार्य हों तो सर्वोत्तम है। उन्हें देने पर 1000 व्रतों का फल प्राप्त होता है। जो इस व्रत के रहस्य को स्पष्ट बताने में कुशल है तथा मंत्र उच्चारण पूर्वक विधि संपन्न कराते हैं, ऐसा व्यक्ति को दान करने से वह करोड़ गुना फल देता है। अपने गुरु के रहते दूसरे का आश्रय लेने वाले और उसकी पूजा करने वाले की दुर्गति होती है। उसके किए हुए किसी दान का कोई फल नहीं। अतः प्रयत्न करके सर्वप्रथम गुरु का सम्मान करना चाहिए, इसके बाद दूसरे को दें। गुरु पढ़ा लिखा हो अथवा कुछ भी नहीं जानता हो, फिर भी उसे भगवान श्री हरि का स्वरूप जानना चाहिए। गुरु चाहे उत्तम मार्ग का अनुसरण करता है अथवा अधम मार्ग का, किंतु शिष्य के लिए एकमात्र वही गति है। जो व्यक्ति पहले गुरु का सम्मान करके फिर मूर्खता के कारण पीछे उसके प्रतिकूल व्यवहार करता है, वह पतित होता है और करोड़ युगों तक उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार दान करके द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पुनः विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। इसका नाम धरनी व्रत है। पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने इस व्रत का आचरण किया था। फलस्वरूप वे प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हुए और अंत में मुक्त होकर सनातन श्री हरि में लीन हो गए। हे वंशी कृतवीर्य नामक नरेश ने भी ये व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उसे कार्तवीर्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अंत वह भी सनातन श्री हरि के लोक में चला गया। शकुंतला ने भी इसी प्रकार ये व्रत किया था, जिससे वह चक्रवर्ती राजा भरत की माता बनी। यों ही प्राचीन समय में अनेक चक्रवर्ती राजाओं ने उक्त विधि से ये व्रत किया है और इसके प्रताप से वे प्रमुख चक्रवर्ती हो गए हैं। ये बात वेदों में बताई गई है। प्राचीन समय में पाताल में डूबकर काल क्षेप करती हुई पृथ्वी ने भी इस उत्तम व्रत को किया था। तभी से ये व्रत धरनी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वी द्वारा ये व्रत संपन्न होते ही भगवान श्री हरि ने परम संतुष्ट होकर उसी समय वराह का रूप धारण किया और इस प्रकार उसे ऊपर उठा लाए, जैसे नौका जल में डूबते हुए प्राणी को बचा लेती है। इस धरनी व्रत का स्वरूप मैंने तुम्हें बता दिया। जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रसंग को सुनेगा अथवा भक्ति के साथ इस व्रत को करेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होगा।